आप सब लोगों को जय मसीह की। आज है परमेश्वर का वचन के अध्ययन की ओर हम चलेंगे। यहोशू का पुस्तक उसका 24वां अध्याय उसका 15वां वचन को आधार बना करके यहोशू का पुस्तक और न्यायों का पुस्तक दोनों के बीच में से कुछ बातें आपके सामने बताने के लिए मैं आज चाहता हूं। अब मेहरबानी से यहोशू 24 उसका 15वां पद को पढ़ेंगे। जोशुआ 24:15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूँगा। बहुत फेमस वचन है। बहुत घरों में ये वचन का आखिरी भाग, मैं और मेरा परिवार हम यहोवा ही की सेवा करेंगे, उसको लिख करके या उसका पोस्टर बना करके उसको फ्रेम करके अच्छे से रखे हुए हैं, ताकि लोग रोज इस सुबह इसको पढ़े, शाम को इसको पढ़े, जब जब उसके नजर पड़े तब तक ये पढ़े। इसलिए जब यह वचन हम सुनते हैं तो हमारा मन में एक टेंडेंसी आते हैं कि भैया ये वचन तो मुझे मालूम है, इसमें से जो बताने के लिए जा रहा है वो भी मुझे मालूम है। हमें यहोवा परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। पर मैं आज इस वचन पर टिक करके बात करना नहीं चाहता हूं। मैं इस आगे के बातों को जो एक लीडरशिप या अगुवाईपन के विषय में इसको जोड़ करके मैं आज आपसे बात करने के लिए जा रहा हूं। हमको मालूम है मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू इस्राएलियों का अगुवा बना। यहोशू जब इस्राएलियों का अगुवा बना तो उस वक्त इस्राएल मरुस्थल में थे। कनान देश के किनारे पर पहुंचे, छोर पर पहुंचे, और यरदन नदी पार करके इस पार आ जाए तो कनान देश है। और बहुत बड़ी जिम्मेवारी यहोशू के कंधे पर दे के मूसा ने इस संसार से विदा लिया। और घबराए हुए यहोशू के सामने परमेश्वर आकर के उसको बता रहा है कि मैं जिस प्रकार मूसा के संग रहा वैसा तुम्हारे भी संग रहूंगा। और यहोशू इस्राएलियों को कनान देश की ओर अगुवाई की। सबसे पहले एरिहो नगर उसको अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोगों ने यह सोच करके ए नगर में चले गए कि एरिहो नगर के मुकाबले ए नगर एक छोटा सा नगर है, सब लोग जाने की जरूरत नहीं है, हम बहुत जल्दी उसको अपने कब्जे में ले लेंगे। पर पाप के कारण, आकान का पाप के कारण ए नगर यहोशू के कब्जे में या इस्राएलियों के कब्जे में नहीं आया, बल्कि वे लोगों को हार का भी सामना करना पड़ा। याद रखिए, हम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, जब हमारे जीवन में पाप आ जाता है हमारी शक्ति कम हो जाती है, हमारी शक्ति खत्म हो जाते हैं। और यहोशू में वो अगुवा एक सवाल के साथ जाग उठा, प्रभु क्यों आपने कहा आप मेरे संग रहेंगे, मुझे विजय देगा, आप मेरे आगे आगे चलेगा, पर हार क्यों हुआ? सुबह से लेकर शाम तक यहोवा के संदूक के सामने औधे मुंह गिर करके सवाल पूछने वाला एक यहोशू।
उस यहोशू के सामने परमेश्वर ने कारण बताया, इस्राएलियों में पाप आया है, तुम जांच पड़ताल करो और पापी को पकड़ो, उसका परिवार को पकड़ो, उसको अपने बीच में से निकालो, तब मैं तुम्हें फिर विजय दे सकता हूं। यहोशू इस्राएलियों का जांच पड़ताल करने लगे। आगान पकड़ा गया, उसका परिवार पकड़ा गया, उनको सजा मिला, फिर ए नगर में गए, उनको विजय मिला है। पाप दूर होते ही दोबारा विजय का स्वाद यहोशू और उनके साथियों ने चखा। अब ऐसे एक एक नगर को अपने कब्जे में लेता गया, पर सभी जातियों को वे लोग अपना कब्जे में नहीं ले सका। और यहोशू लोगों को बंटवारा करके दिया और कहा, अब तुम्हारी जिम्मेवारी है, जिस जगह पर तुम जाओगे उस जगह पर तुम जाकर के और वहां के लोगों को अपने अधीन कर लो। यहोवा परमेश्वर ने जो जगह तुम्हें दिया वो जगह अपने वश में ले लो। ये सब होते 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 बहुत समय बीत गए। यहोशू के जीवन काल में इस्राएली पूर्ण रूप से कनान देश में कब्जा नहीं कर पाए। उनके बीच में अलग अलग जाति रहे, अलग अलग लोग रहे। वे लोग अपने छोटे छोटे जगहों पर उनका भी कब्जा रहा, बाकी जगहों पर इस्राएलियों का भी कब्जा रहा। इनके बीच में मुठभेड़ होते रहे और जिन जिन के साथ उनका मुठभेड़ होते गया उनको इस्राएली कब्जे में लेते गए, पर कुछ जातियों को अपने बीच में से वे लोग निकाल ना सके। बहुत समय बीत गया, यहोशू बुजुर्ग हो गया और 23वां अध्याय और 24वां अध्याय में जो यहोशू का पुस्तक में है हम पढ़ने का समय यहोशू का विदाई का संदेश है। यहोशू को पता चला अब मैं ज्यादा दिन तक इस पृथ्वी पर नहीं रहूंगा, मुझे विदाई का संदेश इस्राएलियों को देना चाहिए। मुझे लगता है ये भी यहोशू ने मूसा से सीखा। मूसा मरने से पहले इस्राएलियों को विदाई का संदेश दिया। व्यवस्था विवरण का पुस्तक में हम मूसा का विदाई का संदेश को देखते हैं, जो 3 खंडों में या 3 प्रचारों में मूसा ने इस्राएलियों को पूरा व्यवस्था और उसकी व्याख्या करके उनको सुनाया, नया एक पीढ़ी को। यहोशू भी 23 और 24वां अध्याय में संक्षिप्त में परमेश्वर किस प्रकार इस्राएलियों को मिस्र के गुलामी से छुड़ा करके लाए हैं, इन तमाम बातों का वर्णन कर रहे हैं। किन किन जातियों को परमेश्वर ने उनके सामने से निकाला, जो भी खतरे थे उन खतरे का सामना करने के लिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को कैसे सक्षम बनाया, ये सारे बातें बताते 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 इस्राएलियों का स्वभाव को छू रहा है। इस्राएलियों का स्वभाव क्या है? इस्राएलियों का स्वभाव, थोड़े दिन परमेश्वर का पीछे चलेंगे, परमेश्वर का पीछे चलने के बाद वो ऊब जाते थे, बोर होने लगते थे। बोर होने के बाद आसपास के जातियों की तरफ देखते थे, फिर उनके समान व्यवहार करने लगते हैं। क्या हमारा आत्मिक जीवन भी ऐसा नहीं? सोच लीजिए, आज हमारा आराधना अच्छा है, गीत अच्छा है, वचन अच्छा है, प्रार्थना अच्छा है, उपवास अच्छा है। चलते 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 एक दिन ऐसा हमें महसूस होता है कि उपवास करने का मन नहीं, प्रार्थना करने का मन नहीं, आराधना करने का मन नहीं, बाइबल पढ़ने का मन नहीं। हम चारों तरफ के संसार के चमक दमक को देखते हैं, फिर उनके समान व्यवहार करने लगता है। इस्राएली भी ऐसे ही थे।
उसके बाद परमेश्वर उनको दंड देते थे, तब इस्राएली फिर चिल्लाते थे, फिर परमेश्वर को बस्ती में वापस आते थे। हमको भी कभी कभी परमेश्वर के पिटाई की बहुत जरूरत है ताकि हम सुधर जाए, है ना। इसलिए परमेश्वर हमें कंट्रोल में रखता है ताकि हम घमंड ना करें, ताकि हम संसारिक ना बन जाए। इसलिए जीवन में यदि कष्ट आता है, दुख आता है, कठिनाई आता है, तो कुड़कुड़ाइए मत। परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं आपके हाथों में अपने आप को सौंप देता हूं। यदि मेरे जीवन में कोई गलती हुआ है क्षमा कर लीजिए, मुझे बता दीजिए मेरे जीवन में कहां सुधार आना है। लगातार सुधरने का एक जीवन है मसीह जीवन। हालेलुया, आमीन। कुछ लोग सोचते हैं मसीही जीवन एक सुधरा हुआ जीवन है। मसीही जीवन एक सुधरा हुआ जीवन नहीं, मसीही जीवन लगातार सुधरने का एक जीवन है। आप और मैं अभी तक परिपूर्ण नहीं बना, सिद्ध नहीं बना, हम सिद्धता की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। सिद्धता के लिए एक नमूना परमेश्वर ने हमें दिया, वो नमूना है यीशु मसीह। हालेलुया। इब्रानियों का पत्री 12वां अध्याय लेखक इस प्रकार कहते हैं, विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहो। ताकने के लिए, देखने के लिए, आदर्श बनाने के लिए एक ही व्यक्ति काबिल है, उसका नाम प्रभु यीशु है। हालेलुया। कोई पास्टर काबिल नहीं, कोई भविष्यवक्ता काबिल नहीं, कोई प्रेरित काबिल नहीं, कोई मनुष्य काबिल नहीं, ना पुराना नियम का, ना नया नियम का, ना इस वक्त का। यदि कोई काबिल है तो केवल प्रभु यीशु। हालेलुया। आपका और मेरा आदर्श प्रभु यीशु होना चाहिए। और यहोशू प्रचार करते 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 इस्राएलियों को एक चैलेंज दे रहा है। अब जब आप उसके 14वां पद में पढ़ने का समय 24 का 14, और यहोशू इस्राएलियों से कह रहा है यहोवा परमेश्वर का ही सेवा करना है, उनका ही आराधना करना है। 15वां पद में कहता है, एक चुनाव में आपके सामने रखना चाहता हूं। देयर इज अ चॉइस। मसीही जीवन कोई जोर जबरदस्ती का जीवन नहीं है। परमेश्वर बंदूक लेकर के हमारा पीछे नहीं खड़ा है। कोई प्रभु के सेवक लोग बंदूक लेकर के हमारे पीछे नहीं खड़ा है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें स्वतंत्र इच्छा देता हूं। एदन का वाटिका में आदम और हव्वा को परमेश्वर ने क्या दिया? स्वतंत्र इच्छा, चुनने का मौका। कुछ लोग पूछते हैं जब वो फल खिलाना ही नहीं था तो उसको बनाया क्यों, है ना। परमेश्वर को जब भलाई और बुराई का वृक्ष का फल मनुष्य को नहीं खिलाना था तो उसको बनाया क्यों? प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपका स्वतंत्र इच्छा पर हाथ डालने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, आमीन। मैं उस भाग की ओर जाऊंगा, मैं तब उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप इस सवाल को ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ी सी आगे जाकर के एक पन्ना पलटने दो, फिर आपको बता दूंगा। यहां पर यहोशू इस्राएलियों को चुनौती दे रहा है, एक स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए उनको प्रोत्साहन दे रहा है। वो कह रहा है यदि आपको अभी भी लगता है कि यहोवा परमेश्वर की आराधना ना करना है, तो आप उन देवताओं के पीछे जा सकते हैं, उस संसार के पीछे जा सकते हैं, आसपास के लोगों के समान आप बन सकते हैं, पर मुझसे ये उम्मीद नहीं करना कि मैं आपके पीछे आऊंगा या मेरा परिवार आपके पीछे आएंगे। मैं और मेरे परिवार, हम यहोवा परमेश्वर के लिए समर्पित हैं।
हालेलुया। एक समर्पण। उद्धार पाने के बाद संसार में वापस जाने वाले लोग हैं। बपतिस्मा लेने के बाद संसार में वापस जाने वाले लोग हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद संसार में वापस जाने वाले लोग हैं। यहां तक कि प्रभु की सेवा में लगे रहने के बाद भी वापस जाने वाले लोग हैं। हालेलुया। वे भी आशीष पाते। कई बार मसीही जीवन में जब वो इस संसार में रहा, उससे बढ़िया जीवन अब बिता रहा है संसार में, उससे ज्यादा कमाई कर रहा है, उससे बड़े गाड़ी में घूम रहा है, उससे बड़े मकान खरीद लिया है। अब लोग सोचते हैं, अरे परमेश्वर कहां गया? क्या परमेश्वर ये सब नहीं देख रहा है? देखिए, परमेश्वर तुरंत सब बातों का दंड नहीं देता, बल्कि आपका पीछे परमेश्वर लगे रहता है। आज नहीं है तो कल ये वापस आए। परमेश्वर मौका देता है, बार बार मौका दे रहा है, बार बार मौका दे रहा है। इस्राएलियों के साथ परमेश्वर का व्यवहार ऐसा है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को बार बार मौका दिया। इसलिए यदि आप में से किसी को बार बार मौका मिल रहा है, उसको परमेश्वर का कमजोरी ना समझे, उसको परमेश्वर की दया और अनुग्रह समझे। हालेलुया, आमीन। हम पर उसका अनुग्रह और उसका दया हुआ है। परमेश्वर का दया और अनुग्रह के कारण अभी भी हम जीवित हैं। हालेलुया। यदि वो क्रोध करते तो हम कौन उसके सामने खड़े रह सकते थे? हालेलुया। तो यहोवा परमेश्वर की आराधना के विषय में यहोशू कह रहा है, आप चुन लो, आप सेवा करना चाहते हैं तो करो, पर मैं और मेरा परिवार हम यहोवा परमेश्वर की सेवा करें। जब 24 का 16वां आयत पढ़ने का समय 24:16 लोगों ने क्या बोला? हम यहोवा परमेश्वर का ही आराधना करेंगे और कभी ऐसा ना हो कि हम यहोवा परमेश्वर को छोड़े और किसी और की उपासना करें। क्योंकि 17वां पद में वो कहता है कि हम गुलामी में थे मिस्र में, और वहीं से परमेश्वर ने हमें छुड़ा करके यहां तक लेकर के आया। हमारे लिए परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार किया और वही यहोवा की हम सेवा करेंगे। वही हमारा परमेश्वर है। अन्य जातियों को हमारे बीच में से परमेश्वर ने निकाला, हम यहोवा परमेश्वर की सेवा करेंगे। और 19वां आयत में यहोशू फिर लोगों से कह रहा है, सोच लो, समझ लो, तुम कर ही नहीं सकते। ये मुझे थोड़ा सा, जब ये वचन पढ़ने के समय थोड़ा सा परेशान कर लिया। भैया यहोशू बार बार नेगेटिव अप्रोच क्यों है? इसका कारण है, यहोशू इस्राएलियों के बारे में अच्छी तरह से जानता है। वो जानने वाला व्यक्ति है। इनका स्वभाव क्या है वो जानता है? इसलिए यहोशू हमर कह रहा है, ठीक है, तुम्हारा निर्णय अच्छा है, पर मैं जानता हूं तुम्हारे जो ओरिजिनल स्वभाव के मुताबिक तुम यहोवा की सेवा नहीं कर सकते। क्योंकि यहोवा परमेश्वर जलन रखने वाला, क्रोध करने वाला है, और वो अपने क्रोध में तुम्हारा संहार ना कर दे। यदि आज छोड़ के जाना हो तो जाओ, स्वर्ग और नरक का फैसला बाद में होगा। संसार में जैसा जीवन बिताना बिताओ, पर समर्पण किया है तो सोच समझ करके समर्पण कर लो। समर्पण जीवन और मृत्यु का समर्पण है। जीवन और मृत्यु का समर्पण है। हालेलुया। जब हमारे कोई प्यारे व्यक्ति जिनको हमने हॉस्पिटल में एडमिट कर ली, उनको कोई इमरजेंसी ऑपरेशन का जरूरत पड़ा, तो हॉस्पिटल से हमारे पास फोन आएंगे, या हम बाहर खड़े हैं तो हमें बुला लेंगे
और हमसे साइन करवाएंगे। और साइन करवाने से पहले हमको समझाया जाएगा कि कुछ भी हो सकता है, ये जो ऑपरेशन होने से इतना प्रतिशत चांस है उनका ठीक होने का, इतना प्रतिशत चांस है बिगड़ने का। जब तक हम साइन नहीं करेंगे ऑपरेशन थिएटर की ओर लेके नहीं जाएंगे। हम बोलेंगे मैंने इतना पैसा अभी तक खर्च कर चुके हैं, क्या ये सुनने के लिए खर्च किया है? मैं तो पैसा खर्च किया, दवाई खरीद के दिया, अस्पताल में लेके आया, मैं तो ये सुनने के लिए लेके आया है कि बहुत जल्दी ठीक हो जाए, घर चले जाए। और डॉक्टर आपको बहुत समझाएंगे, और जब तक आप साइन नहीं करेंगे अंदर लेकर के नहीं जाएंगे। और आप और मैं जो परिवार वाले हैं बाहर खड़े रहेंगे, ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलने का इंतजार करते हुए। यदि डॉक्टर बाहर आकर के हमसे कहेंगे कि ठीक है ऑपरेशन सक्सेसफुल, तो हम खुश हो जाएंगे। यदि डॉक्टर कहेंगे आई एम सॉरी, वो सुनते ही बाकी सब हमारा समझ में आ जाएंगे। मसीह की जीवन भी ऐसा है कि जीवन प्रभु आपके सामने जो हस्ताक्षर करवा रहा ना, प्रभु आपको जो निमंत्रण दे रहा है ना, उसमें प्रभु कह रहा है जीवन हो या मृत्यु मेरे पीछे चल सकते हो या नहीं। सेना में भर्ती होने वाला कभी ये तो नहीं कहेगा ना कि मुझे लड़ाई का मैदान में मत भेजना, मैं शहीद होना नहीं चाहता। नहीं, लड़ाई में जाएगा तो बच के आने का भी संभावना है, शहीद होने का भी संभावना है, घायल होने का भी संभावना है। मसीही जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, क्या प्रभु यहोवा को परमेश्वर मान करके चलने के लिए हम तैयार हैं या नहीं? आज कलीसियाओं का मंच से या यूट्यूब के चैनलों से ये प्रचार अक्सर आपको सुनने को नहीं मिलता। आपको सुनने को मिलता है आओ यीशु के पास चंगाई मिलेगा, आओ यीशु के पास छुटकारा मिलेगा, आओ यीशु के पास धन मिलेगा, कर्जे से छुटकारा मिलेगा, सांसारिक आशीषें मिलेगा। पर ध्यान रखिए ये सब हालेलुया आपको मिलेंगे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है पगले परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिलेंगे। पर नहीं भी मिलेंगे तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए तैयार हैं? पिछले इतवार के दिन कोई समझौता नहीं, इस टॉपिक पर मैंने शद्रक मेशक अबेदनगो के कहानी आपको बताई। उसमें उन लोगों ने क्या बोला, हम जिस परमेश्वर की सेवा करते गए, नेबुकदनेस्सर राजा वो परमेश्वर आपके हाथ से और आग के भट्ठे में से हमें बचा सकता है, पर यदि वो ना भी बचाए, हालेलुया, यदि वो ना भी बचाए, हम आपका मूरत का दंडवत नहीं करेंगे। हम हमारा परमेश्वर को छोड़ने वाला या त्यागने वाला नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज सुबह का समय आपको एक समर्पण के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मसीही जीवन का एक समर्पण के लिए इस सुबह का समय मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। आइए प्रभु के सामने समर्पण करें। प्रभु जीवन हो या मौत, आपके पीछे हम चलेंगे। हालेलुया, आमीन। 21वां पद पढ़ने का समय। चेतावनी के बाद भी लोगों ने कहा हम यहोवा परमेश्वर की सेवा करेंगे। हालेलुया। फिर यहोशू लोगों के साथ वाचा बांधता है, उन वाचा के बातों को एक पुस्तक में लिखता है, उसके बाद एक पत्थर खड़ा करता है और उनके साथ वाचा को दृढ़ कर रहा है। हालेलुया। अब हम
न्यायों का पुस्तक में आइए। न्यायों का पुस्तक में यहोशू का पुस्तक के आखिरी पन्ने में उसका 29 में यहोशू का मृत्यु के बारे में लिखा है। 110 वर्ष का होकर यहोशू मरा। न्यायों का पुस्तक 2 अध्याय उसका 8वां पद में भी लिखा हुआ है, 110 वर्ष का होकर यहोशू मृत्यु को प्राप्त किया है। और वहां पर कुछ और इंटरेस्टिंग बातें लिखा है। 7वां पद में लिखा गया, यहोशू के समय के पुरानियों के समय इस्राएल के लिए परमेश्वर ने जो जो चिन्ह और चमत्कार किए हैं, वो सब घटनाओं को देखे हुए लोगों के समय लोग यहोवा परमेश्वर की सेवा की। उसके बाद क्या हुआ? 10वां पद हम पढ़ेंगे। 10वां पद में, और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। 2 पीढ़ियों के बारे में यहां पर वर्णन है। एक पीढ़ी यहोवा परमेश्वर को जानते थे, यहोवा परमेश्वर के काम को देख क्या हुआ पीढ़ी, वो पीढ़ी इतिहास के पन्ने में चले गए। और दूसरा एक पीढ़ी संसार में उदय हुआ, पर वो पीढ़ी यहोवा परमेश्वर का कार्यों को नहीं जानने वाला, उसकी सेवा नहीं करने वाला एक पीढ़ी। कहीं ना कहीं गलती हुआ है। और न्यायों का पुस्तक उसका 2 अध्याय में परमेश्वर गिलगाल से एक भविष्यवक्ता को, एक नबी को इस्राएलियों के पास भेज रहा है। और वो नबी आकर के इस्राएलियों को क्या बोलते हैं कि यहोवा परमेश्वर के बातों को तुमने नहीं माना। परमेश्वर ने तुमसे क्या बोला? परमेश्वर ने तुमसे बोला, कनान देश में जब प्रवेश करोगे तो जो जो जातियां वहां पर रह रहा है, जो जो लोग वहां पर रह रहे हैं, उन लोगों को तुम अपना बीच में से निकाल देना। पर तुम लोगों ने इस कार्य को नहीं किया, तुमने मेरी आज्ञा को नहीं माना। 3 पद पढ़ेंगे, 2-3, न्यायों 2-3, उसमें क्या लिखा है? इसलिए मैं कहता हूं, यहोवा परमेश्वर कहता है, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा और वे तुम्हारे पांजर में काटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। ध्यान देने वाली बातें है, कुछ चीजों को यदि हम जानबूझ करके निकालना नहीं चाहते, जानबूझ के हम नहीं निकाल रहे, हम निकाल सकते थे, हम उससे छुटकारा पा सकते थे, हम उन बातों से मुंह मोड़ सकते थे, पर हमने नहीं की। हमने सोचा ये हमारा फायदा के लिए है, हमने ये सोचा समाज के लोग क्या कहेंगे, हमने ये सोचा रिश्तेदार क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। मनुष्य का डर से, समाज का डर से, जिन जिन बातों को हमारे बीच में से निकालना था, जो हमारा आत्मिक जीवन के लिए क्षति पहुंचाते हैं या आगे चल करके हमारे लिए या हमारे पीढ़ियों के लिए नुकसानदायक बातें हैं, हमने नहीं निकाला।
और हमको मौका मिला निकालने के लिए, हम नहीं निकाला, तो हमारा परमेश्वर उसको हमारे घरों में, हमारे जीवनों में परमानेंट कर देंगे। हमेशा वो हमें चुभाते रहेंगे। मैं वचन बोल रहा हूं, मैं कोई श्राप नहीं दे रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए जो जो चीजें परमेश्वर आपसे समय समय पर कहते गए, ये आपके लिए उचित नहीं, ये आपके लिए उचित नहीं, ये नहीं चाहिए, उन चीजों से तुरंत छुटकारा पा लीजिए। मैं आपको एक और बात बताता हूं। अब्राहम को परमेश्वर ने जो देश वायदा किया, वो देश आज का डेट तक इस्राएल पूरी तरह से अपना अधीनता में नहीं ला सके। कारण क्या है? क्या मौका नहीं मिला? क्या ताकतवर राजा उनके बीच में नहीं थे? क्या इस्राएलियों में कोई कमी घटी रही? कारण यह है, उन्होंने उन चीजों को जानबूझ करके अपने बीच में रखा। न्यायों का पुस्तक पहला अध्याय पढ़ने का समय, वहां किस किस को क्या क्या जमीन मिला उसका एक विवरण है। आप लोग ये सब पढ़ना, मैं आपका बाइबल अध्ययन करा रहा हूं, राइट? आप उसको पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि उन लोगों को उन्होंने अपना अधीन कर दिया और उनको फायदा के लिए अपने बीच में बना के रखा, है ना? ध्यान रखना, परमेश्वर ने बोला क्या? निकाल दो, कोई संपर्क नहीं चाहिए, वो तुम्हारे बीच में नहीं रहना। उन्होंने बोला ये रहेंगे, ये हमारी गुलामी करेंगे, ये हमारे लिए बंधुआ मजदूर बनेंगे, इनको बना करके रखना हमारे लिए बहुत फायदे है। पर बाद में क्या हुआ? ये सब इस्राएलियों से प्रबल हो गए। प्रबल कैसे हुए? थोड़े दिन के बाद तुम उन लोगों के साथ समझौता करने लगे, थोड़े दिन के बाद उनके बेटियों को लाने लगे, अपने बेटियों को उनको देने लगे, और आपस में वो संबंध खत्म हो गया जो मालिक और गुलाम का था। आपस का संबंध बदल गया, परिवार वाले बन गए। जब परिवार वाले बन गए हैं तो तुम विरोध कैसे करोगे? धीरे धीरे वो इस्राएलियों का आत्मिकता को खत्म कर दिया। हालेलुया। 2 पीढ़ी, परमेश्वर को जानने वाला पीढ़ी मर गए, मिट गए। परमेश्वर को नहीं जानने वाला पीढ़ी अब आ गया, वे लोग यहोवा परमेश्वर को छोड़ दिए। अब दूसरा अध्याय का 20वां पद में हम आएंगे, उसके बाद में इस 10वां पद में वापस जा करके समाप्त करना चाहूंगा। 20वां पद में हम आएंगे। मैं चाहता हूं कि मैं उन पदों को 20 से लेकर के 23 तक मैं आपके सामने पढ़ करके सुनाऊं। इसलिए यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़का और उसने कहा, इस जाति से उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया और मेरी बात नहीं मानी। इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया है, उनमें से मैं अब किसी को उनके सामने से ना निकालूंगा, जिससे उनके द्वारा मैं इस्राएलियों की परीक्षा करूं कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं। इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एकाएक ना निकाला वरन रहने दिया, और उसने उन्हें यहोशू के हाथ में भी उनको ना सौंपा था। एक बात ध्यान दीजिए, जातियों को निकालने के लिए यहोशू को मौका मिला, यहोशू ने ना निकाला।
जातियों को निकालने के लिए यहोशू के बाद के पीढ़ी को मौका मिला, वो भी ना निकाला। अब परमेश्वर कह रहा है मैं इनको परमानेंट करने जा रहा हूं। परमानेंट क्यों करने जा रहा हूं? क्योंकि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे या नहीं मानोगे, ये पीढ़ी जब तक तुम्हारे बीच में नहीं रहेगा तब तक तुम कैसे मेरे बातों को मानोगे या नहीं मानोगे, मैं तुम्हारा परीक्षा कैसे करूं? हालेलुया। कुछ लोग क्या कहते हैं कि मालूम है, मैं तो अनात्मिक लोगों के बीच में रहता हूं, अविश्वासी लोगों के बीच में रहता हूं, इसलिए पास्टर जी बाइबल नहीं पढ़ पाता, इसलिए पास्टर जी प्रार्थना नहीं कर पाता। यदि मैं मसीहियों के बीच में होता ना, जो मसीहियों के बीच में होता है ना, वो क्या पहाड़ उठा रहे? मसीही जीवन संघर्ष का जीवन है। हालेलुया। अदन का वाटिका में जाइए, वहां मैंने सवाल छोड़ दिया था, वहां पर क्या है, यदि वो वृक्ष को परमेश्वर ने नहीं बनाया होता तो आदम परमेश्वर की आज्ञा को मानते या नहीं मानते, परमेश्वर का कैसा पता चलता? वो वृक्ष मनुष्य क्या चुनते हैं, क्या नहीं चुनते हैं, उसका निर्णय लेने के लिए परमेश्वर ने वहां पर बनाया था। इस संसार में जो कुछ भी परमेश्वर बना के रखे हैं सब आपके लिए नहीं है। कुछ लोग कहते हैं प्रभु ने बनाया, हमने लगाया, इसमें क्या पाप है? समझदारों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। इस संसार का सब आपके लिए नहीं है, वो जगह है वहां रहने दो। कुछ लोगों के लिए होगा, आपके बीच में रहने वाला उन लोगों के लिए है जो प्रभु को नहीं मानते, पर आपके लिए नहीं है। अब इब्रानियों को पत्री में आइए, उसका 5वां अध्याय का 8 और 9, मैं इसको वहां क्लैरिफाई करना चाहता हूं। इब्रानियों का पत्री 5वां अध्याय 8वां और 9वां पद। और पुत्र होने पर भी यीशु ने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। 8वां पद फिर से देखिए। और पुत्र होने पर भी उसने, किसने? यीशु ने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। आज्ञा मानने के लिए विश्वासी कैसे सीखते हैं? दुख उठाकर सीखते हैं। क्या यही नमूना नहीं है यीशु ने हमें दिखाया? मॉडर्न जमाने के प्रचारकों का पास जो आज्ञा मानने के लिए सिखाने का एक नया विधि है। चंगाई मिलेगा तभी तो मानूंगा, आशीष मिलेगा तभी तो मानूंगा, नौकरी मिलेगा तभी तो मानूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह जो हमारा नमूना है मनुष्य के रूप में, जब वो इस पृथ्वी पर रहा, कष्ट उठाकर आज्ञा मानने सीखी। विश्वासियों, आजकल हम कहते हैं कि मुझे कोई कष्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई दुख नहीं चाहिए, मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए, यीशु का नाम से दूर हो जाए। यदि परमेश्वर की इच्छा मैं कष्ट उठाकर भी आज्ञा मानना सीखूं, उसके लिए आज सुबह के समय कितने लोग समर्पण करना चाहते हैं, वो है सवाल। हालेलुया। आसानी से हम कहते हैं कि कष्ट दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए। गदसमने के बगीचे में उसका प्रार्थना को याद रखिए ना। जब कष्ट और दुख उसके दिमाग में असर डालने लगा, उन्होंने कहा पिता हो सके तो यह कटोरा मुझ में से दूर हो जाए, पर मेरी इच्छा नहीं
तेरी इच्छा मुझ पर पूरी हो जाए। आज सुबह कोई परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहता है? आपका जीवन में कष्ट और दुख है, इस कष्ट और दुख में भी प्रभु से प्रार्थना कर लीजिए, प्रभु मैं आज्ञा मानने वाला बनूं, कष्ट उठा उठा कर मैं आज्ञा मानने वाला बनूं। अगला पद में लिखा है, यीशु ऐसा बनने से बहुतों के लिए उद्धार का कारण हो गया। आप यदि आज कष्ट उठा उठा कर आज्ञा मानोगे, कल आपको परमेश्वर लोगों के लिए आशीष का कारण बनाएंगे। हालेलुया। यदि आज आप सोच रहे हैं मैं कोई कष्ट नहीं उठाऊंगा, कोई दुख नहीं उठाऊंगा, तो कल आप किसी के लिए आशीष का कारण बन ही नहीं सकते। किसी के लिए आशीष का कारण बनने के लिए आज आपके जीवन में आपको कष्ट और दुख उठाना ही पड़ेगा। मैं एक और पॉइंट आज आपको बता करके मैं समाप्त करूं। यदि मैं वो पॉइंट आज आपको नहीं बताऊंगा, फिर मुझे एक टॉपिक लेकर के वो बताने के लिए आना पड़ेगा, वो मैं फिलहाल नहीं चाहता हूं। 2 पीढ़ियों के बारे में मैंने बोला है। एक परमेश्वर को मानने वाला पीढ़ी, बाद में जो पीढ़ी आया परमेश्वर को नहीं मानने वाली पीढ़ी। कहीं ना कहीं गलती हुआ। मूसा मरने के समय परमेश्वर से कहा मैं जाने के लिए तैयार हूं, पर मेरे सामने किसी को खड़ा कर दीजिए। नहीं गए तो ये जनता बिन चरवाहे के भेड़ के समान भटकते फिरेंगे। प्रभु नहीं चाहता। हालेलुया। यहोशू मरने से पहले लोगों को उत्साहित किया, लोगों को चुनने का मौका दिया, पर कहीं ना कहीं अपना उत्तराधिकारी को खड़ा करने में वो नाकाम हुआ है। यहोशू परमेश्वर से जो वार्तालाप करना था, प्रभु मैं बुजुर्ग हो गया, मैं जाने वाला हूं, मेरे बाद इस्राएलियों का कौन अगुवाई करेगा। यदि यहोशू परमेश्वर को उपस्थिति में बैठ करके यह प्रार्थना किया होता, यह मांग लिया होता, तो न्यायों का पुस्तक का कहानी कुछ और होता। न्यायों का पुस्तक में एक बात बार बार आता है, उन दिनों में इस्राएल में कोई राजा नहीं था, जिनको जो सूझ पड़ता था वो ही करता था। यहोशू को उनके रास्ते पर जाने दीजिए, इस्राएलियों को उनके रास्ते पर जाने दीजिए, अपने में आइए। हालेलुया। आप और मैं आज मसीहत में हैं, आप और मैं आज विश्वासी है। क्या हमारा अगला पीढ़ी को विश्वास में खड़ा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सोचो। हमको एक नामधारी मसीहत नहीं चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हमारा बाप दादा मसीह थे इसलिए हम मसीह है, परमेश्वर का पुत्र होते हैं, परमेश्वर का पोते पोतियां कहीं भी नहीं है बाइबल में। परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर का पुत्र गए, परमेश्वर के पुत्री आ गए, पर पोते पोतियां परमेश्वर को नहीं है। हम दूसरे पीढ़ी के मसीही, तीसरा पीढ़ी का मसीह नहीं, हम पहला पीढ़ी का मसीह बने रहे। पहला पीढ़ी का मसीह वो मसीह है जिनको परमेश्वर के साथ डायरेक्ट संबंध है। यहां पर एक तीसरा पीढ़ी के लोग खड़े हो गए जिनको परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था, पर नाम में लिखे रखा गया इस्राएली। काम इस्राएलियों का नहीं है, काम विश्वासियों का नहीं है, काम तो अविश्वासियों का है। लीडरशिप। क्या परिवार में आपका अगुवाईपन कैसा है? परिवार में आपका अगुवाईपन ऐसा है कि अगला पीढ़ी यीशु के लिए खड़े हो सके, अगला पीढ़ी को यीशु मसीह के संतान बना दिया जाए। उसके लिए क्या मेहनत करते हैं? उसके लिए क्या प्रार्थना करते हैं?
उसके लिए क्या आप बाइबल अध्ययन करते हैं? उसके लिए क्या आप अपना बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं? या आप ये सोच रखा है मैं मसीहत में बना रहा, मैं मसीह रहूंगा, मेरे बाद बच्चे जैसा जाना चाहते हैं वैसा होंगे? नहीं भाइयों बहनों, ऐसा गलती कभी मत कीजिए। जब आपके बच्चे छोटे हैं, आपको प्रभु के भय और भक्ति में उनको बढ़ा दीजिए। थोड़ी देर पहले भजन संगीता के समय हमने निधि वचन 22 का 6 सुना। लिखा है बच्चे को जिस मार्ग पर चलना है उस मार्ग की शिक्षा दे, वो बूढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। हालेलुया, हालेलुया। शायद यहोशू के पीढ़ी के लोग इस बात को नहीं सोचे थे हमारे बाद मत क्या होगा। उन्होंने सोचा परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ा विजय दिया है। शायद वो गाना गाते थे डेली, धन्यवाद के साथ, क्योंकि योग्यता से बढ़ के दिया है। कई मसीही परिवारों को देखने के समय मुझे दुख लगता है। अगला पीढ़ी के लोग इस संसार से चले जाने के बाद अगला पीढ़ी में मसीह कहलाने के लिए उस परिवार में खोन रहा है। मेरे आंखों के सामने 1 2 3 करके कई परिवारों का नाम आ रहा है। मैं आपको नहीं बता सकता, आपके आंखों के सामने भी आ रहे होंगे। अगला पीढ़ी के लोग प्रभु के लिए भागे, प्रभु के लिए उपवास किए, प्रभु के लिए अपने आप को समर्पण किए, पर अगला पीढ़ी के लोग उसका पालन नहीं कर पाए। यदि वो मसीह है तो कहेंगे मेरा पापा मसीह था इसलिए, मेरी मम्मी मसीह थी इसलिए। नहीं, पापा मम्मी मसीह होने से कोई मसीह बनने का जरूरत नहीं है। मसीहा को जानने से मसीह बनिए। सच्चा मसीहत मसीहा को जानने से आता है। हालेलुया। हमारा सेवकाई में ये सोचिए, यदि कोई भी सेवक मुझे सुन रहा है, यदि कोई सेवा करने वाला व्यक्ति मुझे सुन रहा है, चाहे आप बड़ा सेवा कर रहा है, छोटा सेवा कर रहा हो, आप किसको खड़ा करना चाहता है? क्या यहोशू के समान ये बोल के जाना चाहते हो जिसको चुनने आ गए चुन लो, भैया मैंने भला भी कहा मैंने बुरा भी कहा, मैं तो जा रहा हूं, हम यहोवा की सेवा करेंगे? नहीं नहीं, हम किसी को ऐसा नहीं कह सकते। हम कहेंगे नहीं, हम एक स्ट्रांग पीढ़ी को, हम एक मजबूत पीढ़ी को खड़ा करेंगे इस संसार से जाने से पहले। हमारे कलीसिया का भविष्य सुनहरा हो, हमारा परिवार का भविष्य सुनहरा हो, हमारा समाज का भविष्य सुनहरा हो, हमारा देश का भविष्य सुनहरा हो। एक बेदारी का आधार डालने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। हालेलुया। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ये वचन सुनने वाले लोगों के ऊपर। आप एक साधारण व्यक्ति के रूप में इस संसार में आकर के एक साधारण व्यक्ति के रूप में इस संसार से जाने के लिए मत सोचो। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, एक पीढ़ी को खड़ा करने का जिम्मेवारी परमेश्वर ने आपके और मेरे हाथों में दिया है। हालेलुया। पौलुस ने पीढ़ियों को खड़ा किया, पतरस ने पीढ़ियों को खड़ा किया, प्रेरितों ने पीढ़ियों को खड़ा किया। हालेलुया। अपने 3.5 वर्ष के सेवकाई में यीशु मसीह ने अधिकांश समय अगला पीढ़ी को तैयार करने में लगाया है। चमत्कार करने में वह कम समय लगाया, घूमने फिरने में वह कम समय लगाया। यीशु मसीह ने अपना अधिकांश समय उन चेलों को तैयार करने में समय बिताया, इसलिए पूरे संसार में मसीहत फैल गया। इसलिए यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आ गया, चेले जगह जगह जाते थे, दुनिया बोलते थे संसार को उलट पुलट करने वाले हमारे बीच में आया। एक बड़ा उत्तरदायित्व आपके ऊपर है, अगला पीढ़ी को तैयार करने का। एक बड़ा उत्तरदायित्व मेरा ऊपर है, अगला पीढ़ी को तैयार करने का।
हालेलुया नहीं है तो परमेश्वर को जानने वाले एक पीढ़ी चला जाएंगे, परमेश्वर को नहीं जानने वाले एक पीढ़ी आएंगे, वो पीढ़ी संसारिक बन करके रह जाएंगे। हालेलुया। एक लगातार बेदारी चाहिए तो पीढ़ियों को तैयार करें, लगातार आत्मिक बना रहना है, पीढ़ियों को तैयार करे। ऐसा एक सेवकाई प्रभु आज हमको दे रहा है। हालेलुया। समर्पण करें, आंखों को बंद करें, समर्पण करें। प्रभु ये एक सेवकाई है, पीढ़ियों को तैयार करने का एक सेवकाई, पीढ़ियों को आत्मिक बनाने का एक सेवकाई। मेरे बाद मसीहत बना रहे, मेरे बाद विश्वास जीवन बना रहे, मेरे परिवार में बना रहे, मेरी कलीसिया में, मेरे समाज में, मेरे देश में बना रहे, उसके लिए मैं समर्पण करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि आप सैकड़ों हजारों को तैयार नहीं कर पाते, इक्का दुक्का भी आप तैयार कर पाता है। आपके बाद सेवा करने वाला कुछ लोगों को तैयार करो, आपके बाद उपवास करने वाला कुछ लोगों को तैयार करो, आपके बाद प्रार्थना करने वाला कुछ लोगों को तैयार करो। उसके लिए प्रभु ने आपको दर्शन दिया है। रिखा माना धी बाबा बाबा, हरी बाबा 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 बाबा, हरी गा बाबा बाबा बाबा, शौडरा बाबा। यहोशू का पुस्तक का आखिरी अध्यायों और न्यायों का पुस्तक का पगला भाग पढ़ने का समय मेरे अंदर एक बोझ आ रहा है। प्रभु पीढ़ियां चाहिए, तुझे जानने वाला पीढ़ियां चाहिए, हमारे बाद मसीहत को आगे ले चलने वाला पीढ़ियां चाहिए। हरी बाबा 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 शौडारी खा। परमेश्वर के अलावा किसी से नहीं डरने वाला एक पीढ़ी, परमेश्वर के अलावा किसी की उपासना न करने वाली एक पीढ़ी। रिखा बाबा बाबा बाबा, हरियारा बाबा शबाबा रगला, प्रभु हमें से प्रत्येक जन को तैयार कर, प्रभु हमें से प्रत्येक जन को तैयार कर। पीढ़ियों के लिए हम समर्पण करते हैं, दूसरों को प्रशिक्षण देने के लिए इन दिनों में हमें इस्तेमाल कर। हरिखा माना शमदरा, हरी माना दिरगा लगा रगा रबा रबा। प्रभु ये वचन सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों पर आपके आशीष उतर आ जाए, आपका आत्मा उतर आ जाए, आपका सामर्थ्य उतर आ जाए। उनमें से प्रत्येक जन पीढ़ियों को तैयार करने वाला बने। प्रभु हम हमारे बच्चों के लिए अक्सर प्रार्थना करते गए कि वो अच्छे पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो जाए, अच्छे नौकरी मिले। पर आज हम प्रार्थना करते गए हमारे बाद हमारे बच्चे, जो हमारे शारीरिक बच्चे गए, जो हमारे आत्मिक बच्चे गए, एक सशक्त पीढ़ी के रूप में खड़े हो जाए, बेदारी के लिए खड़े हो जाए, यीशु मसीह के लिए खड़े हो जाए, कभी लज्जित ना हो। धन्यवाद देता है, धन्यवाद देता है। आज का वचन के लिए धन्यवाद, हमें उत्साहित करने के लिए धन्यवाद। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे, इस पर और मनन करे प्रभु, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे संग रहे।